हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना। देखो, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और देखा जाए तो हमने डेरिवेटिव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो कि डेरिवेटिव पे बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा उसमें डेरिवेटिव के ऊपर ही हैं, और जो हमने पढ़े हैं लॉगरिथम फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या आपका लास्ट हमने पढ़ा था हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली उसी पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमने वही फर्दर प्रोसीड करने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास हमारी। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और बहुत बार इसमें से पेपरों में से आता है। ठीक है, तो ठीक है, अपनी एनसीईआरटी किताब निकाल लेते हैं। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, मैंने बुक निकाल ली है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलिए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है एक्चुअल में वो है, दिस इज चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि भाई 1 से लेकर 11 क्वेश्चन जो हैं उन सभी में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 डिफ्रेंशिएट, ये आपका क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन वही दे रखा है, 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 9। मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे हमेशा, लेट y इज इक्वल टू दिस। तो भैया dy बाई dx। बड़ा ये ध्यान रखिए, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसमें पावर दे रखी है, तो पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंदर जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन, तो सिर्फ मुझे उसी का करना है। ठीक है, तो 3x²। चलिए अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करने जाता हूँ, 3x² का 3 तो कांस्टेंट है और x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान 9, x का 1 हो जाएगा, 5 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो नेट आंसर विल बी 9, 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8 इंटू में 6x माइनस में 9। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट्स इट। ये डी बाई डी एक्स आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप चाहो तो एक ये स्टेप कर सकते हो कि देखो ये यहाँ से आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 9 6 जा 54x माइनस में 81 इंटू में दिस। अब यहाँ पे अगर आंसर छोड़ देते आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस 6x। ठीक है, वही y लेट कर लिया जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना एक कमाल की चीज़ पता है क्या है, देखिए इसमें पावर दे रखी है। तो सबसे पहले तो इसे वो सही पावर को सही करिए। मैंने आपको बताया था जब भी पावर दे के फर्स्ट वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, क्योंकि इसमें चेन रूल अप्लाई हो जाता है, और चेन रूल अप्लाई होगा तो इसमें गलती ना हो, इसलिए हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, क्या इसमें, चलो इसी में कर लेते हैं, इतना कुछ करने की तो खैर लोड ही नहीं है। देखिए डी बाई डी एक्स क्या आएगा। अब देखो सारे इंडिविजुअल अलग अलग हैं, तो भैया पहले इसका कर लेते हैं, 3 आगे मतलब पावर आगे, फिर नो डाउट पावर में से कम यानी कि 3 माइनस में 1, और फिर साइन एक्स का कॉज एक्स, फंक्शन का कर दिया। फंक्शन का एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आगे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ है, यहाँ पे करी जाएगी 6 कॉज एक्स, 6 माइनस 1। अच्छा जी, कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देन एक्स का 1 होता है, तो मैंने कहा वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज एक्स प्लस में 6 कॉज एक्स की पावर 5 एंड, अच्छा ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है जी, आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा इसके देखो यहाँ पे ये तो आ गया, मैंने कहा इसमें से कुछ और क्या कॉमन करा जा सकता है लास्टली। मैं देखो बहुत ज़्यादा अगर मैं चाहूँ तो इसमें से एक तो 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, साइन एक्स निकाल सकता हूँ, कॉज एक्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा कॉमन अंदर, यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए देखो यहाँ से बचेगा साइन एक्स और वहाँ से बचेगा क्या, कॉस 4x। अब देखो हालांकि इसके आगे तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ होगा ही नहीं, यहीं पे हमें इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आएगी, देखिए ज़रा यहाँ पे 2 और आएगा, ठीक है, 2 वे भी देख, क्योंकि हम 3 कॉमन ले रहे हैं ना, तो इसका आंसर ये होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए 1 से 11 तक हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो अभी हमने 2 ही करे हैं। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि है 5x, इसकी पावर दे रखी है 3 cos 2x। देखिए जी, मुझे अगर इससे डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, कि जब आपको लॉग लेना पड़ जाए, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं कि कभी भी 5x आ जाए, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता, लेकिन उसकी कोई पावर आ गई तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले तो लेट कर लीजिए y, उसके बाद टेकिंग लॉग, ये लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मैं ये बात मेंशन करूंगा कि मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा धुंधला पेट सा हो रहा है। चलिए इसके बाद देखो अगर मैं लॉग लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग y, यहाँ पे आ जाएगा, देखो पावर क्या वैसे बताया था, जो भी पावर होगी आगे आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, और फिर जो भी नीचे बेस में होता है वो इसका एंगल बन जाएगा। ठीक है जी, इतना काम कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे बेटा, ध्यान से देखिए, log y का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1/y, फिर dy बाई dx, फिर बेटा ये तो कांस्टेंट है 3। अब अगर आप ध्यान से समझें तो इसके बीच में मुझे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो cos 2x का ये हो जाएगा आपका माइनस का sin 2x, फिर 2x का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। सॉरी, प्लस का निशान आने से पहले मैं एक काम करूंगा, पहले वाला डेरिवेटिव करने के बाद मैं दूसरे वाला तो एज इट इज लिखूं, उसके बाद प्लस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज। फिर बेटा देखिए ये जो log x है, यहाँ बेस में कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको नॉर्मली ट्रीट करूंगा और मैं इसे नॉर्मल log x यानी कि 1/x डेरिवेटिव करूंगा। तो फिलहाल x जो है वो 5x है, फिलहाल x जो है वो 5x है। अच्छा, फिर मुझे मैंने log का तो है, फिर 5x का भी तो करना पड़ेगा, वो साथ में 5 और आ जाएगा, उससे तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से dy बाई dx बचेगा, ये y यहाँ पे आ जाएगा, साथ में 3। यहाँ से आपके पास देखो क्या बचा, यहाँ से बचा आपका माइनस का 2 sin 2x log 5x, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा cos 2x डिवाइडेड बाय x। तो मेरे पास ये एक्चुअल में बच रहा है आंसर में। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें क्या करा जा सकता है, बहुत ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ। देखो यहाँ तक तो मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली कि 5x, उसके बाद 3 cos 2x, और बेटा ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं आप तो हो जाएगा माइनस का 6 sin 2x log 5x प्लस में 3 cos 2x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका ये आंसर होगा, ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है जी, चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हमने लॉगरिथम फंक्शन का इस्तेमाल करा, जो हमने 5.5 एक्सरसाइज में पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है।
जो कि दे रखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज का साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, तो वही लेट y इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले अगर ये दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरे को x मान लूंगा। जब मैं इस पूरे को x मान लेता हूं तो हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव के हिसाब से चलते हैं, तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव था वो मैंने पढ़ा था क्या, 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो भैया यही मैंने कर दिया, मैंने कायदे से यही कर दिया जो मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने कहा था हमें इसका भी तो करना पड़ेगा, अंदर वाले का, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे अंदर वाले का करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा यार ये एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसके बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो मैं साथ में लगा देता हूँ, तो x का तो 1 हो जाएगा, रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर x एज इट इज रहेगा, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। तो अगर मैं उसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने कहा अब क्या करा जाए, अब क्या, ये लो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस में। अब देखिए बेटा जी, ये x का करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, एक्स क्यूब आ जाएगा। मैंने कहा अगर आपको समझ में आया, देखिए इस x का तो स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट एक्स है, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो x बचेगा। देखो ऐसे समझ लीजिए, ये x रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और इस रूट एक्स का x बचेगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। तो मैंने नेट एक्स क्यूब लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूँ, या एक काम करें तो ऐसा लिखना है तो ऐसे लिख लो, बट एज सच ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ से देखिए बेटा मेरे पास बच रहा था रूट एक्स प्लस एक्स एंड देन 2/√x। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√x प्लस में x, देन यहाँ पे आ जाएगा 2√x, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 2√x का अगर एलसीएम लेता हूँ तो वहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स जो कि x बना देगा, फिर प्लस का x एंड देन 2√x, ये आ जाएगा मेरे पास निकल के, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से तो ऊपर तो 3x बचेगा, नीचे 2 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, साथ में ये भी आ जाएगा 1 माइनस में x का क्यूब। तो क्या मेरा आंसर ये ही है? मैंने कहा देखो अभी इसमें ना एक चीज और हो सकती है, वो क्या है, देखिए ये वाला जो रूट एक्स और ये वाला रूट एक्स है, ये रैशनलाइज भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे एक्चुअल में कट जाएगा, तो मैं इसे काट के नहीं दिखाऊंगा, मैं एक काम करूंगा ना, मैं सीधा ऊपर रूट एक्स लिख लूंगा, ठीक है। ये नहीं कि उसे काट के नहीं दिखाते हैं, मैं सीधा ऊपर लिख लूंगा रूट एक्स। तो जो आंसर बच रहा है एक्चुअल में वो ये बच रहा है कि 3√x टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का क्यूब। तो ये मेरा फाइनलाइजेशन आंसर होगा, लास्ट आंसर विल बी दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही इजी था, बहुत इजी है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, ठीक है। ये दे रखा है आपको कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट में 2x प्लस 7, ठीक है। तो इसको भी वही एज यूजुअल लेट y इज इक्वल टू दिस, भाई y को लेट कर लेते हैं जो कि हम हर बार करते आए हैं, ठीक है। एज यूजुअल यही करेंगे क्योंकि ये सेम है, सिमिलर है। तो देखो बेटा अगर इसे देखें ध्यान से तो ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल। अगर मैं इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता हूँ तो वो कैसे अप्लाई होगा ये देखना है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है।
यहाँ पे ये नीचे वाले का तो हमने क्या पढ़ा था जी, स्क्वायर होगा, मैंने कहा ये। अब मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो कॉज इनवर्स एक्स है, फिलहाल ये पूरा क्या है मेरे लिए एक्स है। तो कॉज इनवर्स एक्स का अगर मैं करता हूं तो डेरिवेटिव था माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा जी क्या था, एक्स का स्क्वायर। तो फिलहाल जो एक्स है वो x/2 है, ठीक है। फिलहाल जो x है वो क्या है, x/2 है, ठीक है। फिर बेटा जी इसमें एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, x/2 है तो मुझे x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, 2 कांस्टेंट है। जैसे अगर ये x/2 लिखा होता था तो मैं क्या करता था, इस x/2 को ऐसे समझता था 1/2 इंटू में x, तो 1/2 और फिर x का डेरिवेटिव 1, तो अल्टीमेट कितना आ गया, 1/2 ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 1/2 और लिखा है, क्योंकि खाली x होता तो 1 आता, लेकिन ये x/2 है इसलिए 1/2 बचा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद देखिए जी हम क्या करते हैं, नीचे वाला एज इट इज वो मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करते थे, माइनस का निशान, थोड़ा सा बड़ा लग गया है निशान, एक काम करते हैं माइनस का निशान। फिर पहले वाला एज इट इज ये लीजिए cos इनवर्स x/2, देन मल्टीप्लाई, और फिर नीचे वाले का। अब नीचे वाला तो रूट में है, तो रूट वाले का क्या पड़ा है, 1/2 √x, तो मैंने यही लिख दिया। अब अंदर देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसका भी करना पड़ेगा। तो भैया 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और 7 का 0, ये इसका भी मैंने डेरिवेटिव कर दिया। तो यहां तक मेरा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए एक काम करते हैं, अच्छा ये 1/2 आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं और आगे क्या क्या इसमें हो सकता है। हमने इसमें क्वेश्चन रूल तो लगा ही दिया है। देखो इसमें अगर मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा काफ़ी स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि एक तो ये देखो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूट में 2x + 7 ये तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, पहले इसे लिख लेता हूँ। तो उसका देखिए बेटा यहाँ 2 आएगा, और अगर अंदर एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस में x²/4, ठीक है। 1 माइनस x²/4, ये 2 यहाँ पे आ गया, रूट में वो ऊपर आ गया। अच्छा यहाँ माइनस का निशान भी आएगा साथ में। सेकेंड थिंग यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं क्योंकि यहीं पे सेपरेट होगा, फिर माइनस का निशान आएगा, cos इनवर्स x/2, एक तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर से 2 आएगा और यहाँ से बचेगा 2√2x + में 7। अच्छा एक काम करते हैं, इस 2 से ये वाला 2 काट देते हैं, ठीक है। चलिए नीचे हमारे पास बच रहा था रूट में 2x + 7 और इस पूरे का होल। अच्छा एक काम करो, देखो अगर समझूं तो भाई ये 2x, ये स्क्वायर से रूट तो कट ही जाता है, तो यहाँ पे 2x + 7 ही तो बचेगा, और तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो नीचे से देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 4 है, उसका अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो नीचे 2 आ जाएगा, और फिर वो वाला 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा नेट, ये देखेंगे अभी, ठीक है जी। चलो तो इधर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ नेक्स्ट में लिख लेते हैं। चलो ये एक काम करूं, इसी में चेंज कर देता हूँ, हाँ इसी में कर दे, या चलो इसी में कर लेते हैं। देखिए देखिए अगर एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर उसका स्क्वायर रूट छोड़ूंगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो 4 का नीचे देखो, नीचे तो 4 बचेगा, और उसका मैं चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और उस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो नेट यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है मैं वो लिख रहा हूँ भाई, माइनस का 2x + में 7 और अंडर रूट में 4 माइनस में x का स्क्वायर, एक तो ये बच रहा था। यहाँ से बच रहा है जी cos इनवर्स x/2, और इसके अपॉन में बच रहा था रूट में 2x + में 7। तो मेरे पास यही बच रहा है, इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं बच रहा है। तो अब इसके बाद आगे क्या करा जाएगा वो देखते हैं। एक काम करते हैं, देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेसिकली इसे मैं 1 समझ लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख लूँ 1/2x + में 7, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये ऊपर का रब कर देते हैं, थोड़ा स्पेस का हमारे पास इशू है।
चलिए बेटा जी इसके आगे चलते हैं। तो देखो इसके आगे एक्चुअल में क्या हो सकता है, अंदर एलसीएम ले लेंगे। अब अगर मैं अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ डी वाई डी एक्स लिख देते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो डी वाई डी एक्स, देखो अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे क्या क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, ठीक है। चलिए और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है 1/2x प्लस में 7 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये तो कट जाएगा और इस रूट से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x प्लस में 7, फिर माइनस का निशान 2x प्लस 7 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉज इनवर्स x/2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा चीज़, ठीक है। इतना स्टेप आ गया मेरे पास। और प्रीवियसली जो हमारे पास एक्चुअल में जो चल रहा था, देखिए यहाँ से इतना स्टेप आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इस वाले को भी उसके नीचे लिख देता हूँ। देखो अंदर से अगर चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो अंदर से तो ये बचेगा 2x प्लस में 7 प्लस कॉज इनवर्स x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा बेटा ध्यान से देखना, एक चीज़ समझने की कोशिश करना। देखो मल्टीप्लाई में अगर ये है इसके साथ में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर देखो इस 2x प्लस 7 को अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर हाफ इंटू में 2x प्लस 7, ये भी तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, होगा तो इसी के नीचे मल्टीप्लाई। अब 1/2 एंड दिस, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, अगर चाहूँ तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1, ठीक है। और या मैंने कहा सीधा ऐसे काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देना, क्यों इतना लंबा लंबा करें, 3/2 कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसे 3/2 करेंगे, तो देखो ये इसका जो है फाइनल आंसर आएगा, ये इसका, हाँ जी इसके आगे ये नहीं हो सकता है, मुझे इसको यहीं पे क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा। बस दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास आगे क्या क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कॉट इनवर्स करके, इसे नोट मिटा देते हैं, पहले से इसे नोट डाउन कर लेना, और कुछ ना समझ में आए किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। नंबर आप लोगों के पास सही मेरा। चलिए जी छठा, ये दे रखा है कॉट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स, ठीक है। साथ में एक चीज और मेंशन करी है इन्होंने, ये दे रखा है। देखो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एंगल है यहाँ पे फिलहाल वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। बेटा ध्यान देना, ये ओपन इंटरवल्स के बारे में बात कर रहा है, ये इस तरीके से ही मेंशन करा जा सकता है, और चाहे तो पेपर में वो इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं 0 से π/2। इसका और इसका मतलब एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अभी से हटा देते हैं, अभी हमें मेन चीज़ तो पता चली गई कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है, जो ये हमें कह रहा था करने के लिए। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि इसे करने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1 कि या तो आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है क्या कि आप इससे फॉर्मूला बना लीजिए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, बोला रैशनलाइज वाला तो चलो हम कर भी लेंगे, फॉर्मूले वाला क्या है, ये थोड़ा सा नया है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से समझना। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + sin x, ठीक है, 1 + sin x। तो मैंने कहा ठीक है, 1 की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन cos² x + sin² x। फिर इस साइन प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर sin x की जगह पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था sin x का क्या, 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ये रैशनलाइज वाला तो आप लोग कर लोगे, मैं आपको फॉर्मूला वाला सिखाता हूँ क्योंकि ये ना ज्यादा यूज होता है फॉर्मूले वाला। cos² x + sin² x + 2 sin x/2 cos x। मैंने ठीक है, पर मैंने कहा यार ये कुछ प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है। मैंने कहा कैसे, देखो यहाँ sin x था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अब एक काम करते, अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी एंगल आधा कर लेते हैं। अब ये बैलेंस हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैं अगर ध्यान से समझो तो ये a² + b² + 2ab बन रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस cos को आगे लिख देते हैं, साइन को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। पहले ऐसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है, फॉर्मूला तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने कहा ये लो जी, मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, ये 1 + sin x। मैंने कहा अगर थोड़ा सा ध्यान दूं, मैंने कहा अगर ये यहाँ पे माइनस होता, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पे मैंने कहा माइनस लगा लेता ज़्यादा ज़्यादा, और क्या करता। तो मैंने कहा मेरा जो फॉर्मूला है वो माइनस का बन जाता। तो मैंने कहा ये डिपेंड करता है, अगर प्लस का होगा तो प्लस का बनेगा, माइनस का तो माइनस का बनेगा, बस इतना सा ध्यान देना, ठीक है। मैंने कहा पर मुझे तो 1 + sin x नहीं, मुझे तो रूट में 1 + sin x दे रखा है। तो मैंने कहा चाहे तो आप देखो अंदर 1 + sin x की वैल्यू ये पुट कर दो, और चाहे तो ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा। ध्यान से समझना जी, स्क्वायर अगर उधर से इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे ये माइनस हो। और जो वैल्यू बन के बनेगी वो ये बनेगी cos x/2 sin x/2। तो ये एक्चुअल में इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला और माइनस वाला है तो माइनस वाला। अब ऐसा करने की हमें जरूरत क्या पड़ी, इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत क्या पड़ी। देखो मैंने आपको बताया था कि बेटा एक्चुअल में जो फॉर्मूला हमें दे रखा है वो 1 + cos x का दे रखा है, जो कि आपको पता ही है, फॉर्मूला है 2 cos² x/2। ये फॉर्मूला है 1 + cos x के लिए। मैंने कहा इनकेस अगर ये माइनस हो जाए तो मैंने कहा फॉर्मूला साइन वाला बन जाता है। एक्चुअल में हमारे पास 1 + sin x और 1 - sin x के लिए तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो हमने उसको बनाया है। हमने उससे मैंने कहा इस तरीके से ये इसके इक्विवेलेंट होगा तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कभी भी अगर 1 + sin x 1 - sin x आए तो हम उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये था, अगर यहाँ पे 1 + cos x या 1 - cos x लिखा होता तो मैं डायरेक्टली 2 cos x/2 2 sin x/2 ये सब पुट कर देता। तो ठीक है, ये रैशनलाइज वाला आप करके देख लेना, मैं आपको फॉर्मूले वाले से करके दिखा रहा हूँ। चलिए, तो भाई बात तो एक है, चाहे 1 + sin x की जगह ये पुट कर दो चाहे वो पुट कर दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे आप एक काम करना, लेट y = में लिख लेना। तो y = में cot इनवर्स आ गया, तो √1 + sin x, अभी आपने पढ़ा क्या, cos x/2 प्लस sin x/2, इसलिए क्योंकि फॉर्मूला प्लस का है, फिर प्लस का निशान सेम, cos x/2 माइनस का sin x/2, देन नीचे भी वही करना पड़ेगा, वही भाई cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस का निशान, ठीक है। पर बेटा ध्यान देना बाहर माइनस है, तो एक चलो एक काम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं cos x/2 माइनस का sin x/2, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है तो स्क्वायर ही लगाएंगे। अच्छा बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ माइनस था तो नो डाउट अंदर वाले का निशान चेंज हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं निशान चेंज कर देता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर, मैंने कहा यहाँ से बचा cot इनवर्स और वहां से बचा cos x/2 यानी कि 2 cos x/2
ठीक है। नीचे से बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद देखिए बेटा ये बचेगा कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन है, यानी कि कॉट एक्स बाई 2 बन जाएगा। चलिए, अच्छा मैंने आपको जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 5.3 एक्सरसाइज पार्ट बी जो सेकंड एक्सरसाइज थी जिसमें सब्स्टिट्यूशन पाया हुआ था, उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें चैप्टर 2 कंसर्न है। तो अब यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स और कॉट लिखा हुआ है तो ये भी रिमूव हो जाएगा, तो अल्टीमेट एक्स बाई 2 ही बचेगा और यहाँ से आपका बाई। तो नेट सॉल्व करने के बाद ये बच रहा है। अब मैं अगर इसे भी समझूं तो ये एक्स बाई 2 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं समझ सकता, मैंने कहा इस 2 को हटाओ, ये 1/2 इंटू एक्स है। और बेटा जी यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करके दिखा दीजिए, ये लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 1, तो फाइनल आंसर विल बी 1/2। ये आपका क्या आएगा, स्लोप आएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आएगा निकल के, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार आ चुका है पेपर में, बस थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए फर्क क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ साइन साइन लिखा है कॉस आ जाता है, या कॉट की जगह टेन इनवर्स हो जाता है, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाते हैं बस। अब देखो अगर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाते तो ये साइन ऊपर बन जाता, कॉस नीचे बन जाता, तो यहाँ टेन बन जाता, फिर टेन एक्स बाई 2 है, तो उसको भी मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता था। मैं क्या करता, उसे वही पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कर लेता, उससे भी आंसर आ जाता। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, log x इंटू में log x। अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू में दिस। अब नो डाउट आपको पता चला log x की पावर log x है, तो इसको आप लॉगरिथम फंक्शन से ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप ये इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ना हो तो प्लीज़ मुझे बस कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई चीज़ कभी भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ये दोनों नंबर है मेरे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, लॉगरिथम एक्सरसाइज वाली जो मैंने आपको समझाई थी, आप उसके थ्रू करना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 8 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखो जो चीज़ आप लोग कर सकते हो तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आगे करते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। चलिए